और अब बात करेंगे शेयर मार्केट की। हिंदुस्तान की इकोनॉमी युद्ध के लिए पूरे तरीके से सक्षम, भारत की जीडीपी ग्रोथ तेज, पाकिस्तान की इकोनॉमी खस्ताहाल। पाकिस्तान की इकोनॉमी 3 दिन की जंग झेलने के लायक भी नहीं है। नेपाल की जीडीपी ग्रोथ में हल्की सी वृद्धि। इसके अलावा इंडिया की जीडीपी इस तिमाही 6.45 से ऊपर रहने की संभावना। और इस बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत भारत 24 पर आपका। लेकिन जिस तरीके से अभी जो हालात बने हुए हैं भारत पाकिस्तान में, तो इस हालात के बीच में किस करवट बैठेगा शेयर मार्केट? जहां तक बात है, सबसे अच्छी बात दर्शकों को बता दूं, पिछले हफ्ते से पाकिस्तानियों ने जो कायराना हरकत की है, उसके बावजूद ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान की मार्केट्स में पैसा लगाया है। तो ये क्लियरली बताता है कि ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का हिंदुस्तान की इकोनॉमी और मार्केट्स में कितना कॉन्फिडेंस है। वहीं आपने जो हालात की बात की, पाकिस्तान में कराची 100 का क्या हाल हुआ, सारी दुनिया ने देखा है। किस तरीके से उनकी स्टॉक मार्केट का डब्बा बना है, सबने देखा। और दूसरा आपको याद बता दूं, तो तमाम चैनल्स 2-3 दिन से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी हमारे सामने कहीं भी नहीं टिकती, कहीं भी नहीं टिकती। मुझे पुरानी कहावत याद आ जाती है जो हम सब ने स्कूल में पढ़ी है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। 686 बिलियन यूएस डॉलर, ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। और आप सोचिए, पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व मात्र 10 बिलियन यूएस डॉलर। और पाकिस्तान पे कर्जा देख लीजिए, हास्यास्पद स्थिति ये है, 134 बिलियन यूएस डॉलर, ये उनका एक्सटर्नल डेट है। ये पाकिस्तान की हालत है। तो दिवालियेपन के कगार में पहुंचा हुआ पाकिस्तान, जब वहां के नेताओं को देखता हूं गीदड़ भपटियां देते हुए, तो मुझे हंसी आती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है 2.5 दिन से ज्यादा की वॉर पाकिस्तान टॉलरेट कर ही नहीं सकता। 2.5 दिन के बाद तो उनका यह हालत होगी कि उनकी आर्मी के पास, उनकी मिलिट्री के पास अपनी जीपों में डीजल डालने के लिए पैसे नहीं होंगे। और ये सब इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी हमारी तभी सेफ है, तभी सुरक्षित है, जब हम लोग सुरक्षित है। अगर हम लोगों को ही ऐसे घूमने का, शराफत से घूमने को मार दिया जाएगा, तो इकोनॉमी कहाँ से सुरक्षित होगी। तो ऐसे में बता दूं, जो चीजें जगह जगह मुझसे पूछी जा रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग चल रही है, और पहलगाम हमले के बाद भी युद्ध के जब एक्सपेक्टेशन है, उसके बीच में भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने हिंदुस्तान को कितनी इज्जत दी है, कितना कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान में शो किया है। जबकि पाकिस्तान की शक्ल भी कोई ग्लोबल इन्वेस्टर देखना नहीं चाहता। अब आ जाती है हिंदुस्तान की इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ने की संभावना है। अप्रैल के अंदर एक और खुशखबरी बता दूं, जीएसटी कलेक्शन, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, आज तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हम क्लॉक करने वाले हैं, ये बता दूं। उसके अलावा अब देखिए, हिंदुस्तान में अब क्योंकि इन्फ्लेशन भी कम हो गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से डिमांड का काफी अच्छा बूस्टर आया है अप्रैल में, जो कि मई में भी कंटिन्यू रहेगा। तो जीडीपी ग्रोथ जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, इवन आरबीआई और सरकार की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी जीडीपी ग्रोथ हमारी होगी, क्योंकि बहुत अच्छी डोमेस्टिक डिमांड, कंजम्पशन हमारी आई है। तो ऐसे में हिंदुस्तान की इकोनॉमी रोबस्ट चल रही है, स्ट्रॉन्ग चल रही है। और पाकिस्तान की बदतमीजी संकेत भी है आकाश जी इंडिया की जीडीपी को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।